बिहार की पत्रकार बेटी ने कर दिया कमाल। देश के इतने बड़े परीक्षा में लहराया परचम। मां पिता सहित राज्य भर में खुशी का माहौल। दरअसल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तरफ से सिविल सर्विस 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। रिजल्ट जारी होने के बाद मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट जारी होते ही सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की रहने वाली रुचिका झा की हो रही है। स्कूलिंग खत्म होने के बाद रुचिका ने इंजीनियरिंग करने का मन बनाया। इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज से उन्होंने बीटेक की डिग्री ली। रुचिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। पत्रकारिता में भी बनाया करियर। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद रुचिका झा ने पत्रकारिता में करियर बनाने का सोचा। इसके लिए वो देश के सबसे बड़े पत्रकारिता संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि आईआईएमसी में दाखिला लिया। पत्रकारिता में डिप्लोमा लेने के बाद वो न्यूज एजेंसी पीटीआई में बतौर कॉपी एडिटर काम करने लगी। यूपीएससी करने का बनाया मन। रुचिका झा के सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार वो 2022 में पीटीआई छोड़कर एक एजुकेशनल कंपनी में सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बन गई। इस दौरान उनका मन सिविल सर्विसेज में जाने का हुआ। रुचिका सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गई। यूपीएससी में हासिल की 51वां रैंक। रुचिका झा को सिविल सर्विसेज 2024 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 51 प्राप्त हुए हैं। रुचिका को रैंक के अनुसार आईएएस कैडर मिल सकता है। बता दें कि इस बार उन्हें सिविल सर्विस की परीक्षा में कुल 999 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। इधर रुचिका की सफलता की चर्चा हर ओर हो रही है। बिहार की इस बेटी ने कर दिया है कमाल। पत्रकारिता की नौकरी और पढ़ाई के बीच सामंजस्य बनाना एक कठिन काम था, लेकिन झा ने खाली समय और वीकली पढ़ाई करके यह संतुलन स्थापित किया। रुचिका पीटीआई में बतौर कॉपी एडिटर कार्यरत थी। उन्होंने आईआईएमसी से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और फिर मीडिया इंडस्ट्री में काम करने लगी। पीटीआई में काम करते हुए उन्होंने सिविल परीक्षा की तैयारी शुरू की। झा ने पीटीआई से हुई खास बातचीत में कहा कि मीडिया पृष्ठभूमि ने परीक्षा की तैयारी में उनकी मदद और समाचारों की दुनिया में रहने की वजह से करंट अफेयर्स पर उनकी पकड़ बढ़ी। उन्होंने कहा कि हर दिन मुझे समाचारों को पढ़ना, संपादित करना और पब्लिश करना पड़ता था, जिससे करंट अफेयर्स और कई महत्वपूर्ण विषयों की मेरी समझ में सुधार हुआ। इसने गहराई से पढ़ने और सोचने की आदत विकसित करने में मेरी मदद की। इधर आपको यह भी बता दें कि यह परीक्षा 16 जून 2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें 9,92,599 लोगों ने आवेदन दिया था। इसमें 5,83,213 लोग उपस्थित हुए थे। इस वर्ष यूपीएससी ने विभिन्न सेवाओं के लिए 1,009 उम्मीदवारों, जिसमें 725 पुरुष और 284 महिलाओं का चयन किया है।